सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान की ये लीला है, बड़ी विलक्षण लीला चल रही है। देवर्षि नारद जी स्वर्गलोक से इस लीला को देखने के लिए आए। एक दिन बच्चे ब्राह्मणों भगवान के बालक मिलकर के 4 से 10 बगीचे में खेलने के लिए चले गए। खेल रहे थे, प्यास लगी आई, पानी पीता हुआ प्यास लगी तो एक कुआं दिखा, कुआं की तरफ गए, कुआं में पानी नहीं था, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बहुत उपाय किया बच्चों ने मिलकर के उस गिरगिट को निकालने के लिए, वो नहीं निकाल पाए। जब नहीं निकाल पाए तब भगवान कृष्ण के पास गए, बोले पिताजी वो कुएं में गिरगिट पड़ा है, जरा उसको निकालना है। तो भगवान कृष्ण गए बगीचे में और गिरगिट को वीक्षोच्चार बामे नो तम करे न सलीलया, लीला ही लीला में बाएं हाथ से भगवान ने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल दिया। ओ भगवान का स्पर्श होते ही वो गिरगिट खत्म हो गया और दिव्य देवता बन गया। बड़ा सोने का मुकुट चमचमा रहा है, बड़ा सुंदर देवता का रूप प्रकट हो गया। तब तो भगवान पूछने लग गए सबके सामने, भैया तुम कौन हो? अभी तो गिरगिट थे। तो भगवान से वो कहने लग गया, बोले प्रभु आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो। द्वारिका के सारे लोग इकट्ठे हो गए, बच्चे तो थे ही, गणमान्य बड़े बूढ़े सब पहुंच गए उस बगीचे में। और भगवान के सामने वो देवता बना हुआ पुरुष हाथ जोड़ के कहने लग गया, बोले नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयो प्रभु। प्रभु मैं नृग मेरा नाम है, इक्ष्वाकु का मैं बेटा हूँ और मैंने बहुत दान दिया था। प्रभु क्या दान दिया था? बोले गौओं का दान दिया था। दान की लिस्ट में मेरा नाम तुमने जरूर सुना होगा। काय का दान किया? वो पहले तो गिनती बताता है। वो कहता है कि प्रभु यावत्यो सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती दान सुगा। बोले जितनी बूंदें वर्षा की होती हैं, जितने बालू के कण होते हैं, जितने आकाश में चांद तारे छिटकते हैं, उतनी गौओं का मैंने दान दिया। भगवान बोले फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? इतना दान गौओं का दिया तो लगता है कि तुमने बेईमानी से कमाई होगी गऊ, क्योंकि बेईमानी का दान इस तरह का समस्या पैदा कर देता है। तो बोला नहीं महाराज, हमने गौओं को बड़ी ईमानदारी से कमाया था। तो भगवान बोले तुमने बूढ़ी छेड़ी गौओं का दान कर दिया होगा। आजकल महाराज दान गऊ का जो हो रहा है, तीर्थों में जाके देखो, एक जगह हम गए तो वहाँ देखा 10 रुपया में गौदान, एक चांदी की छोटी सी गैया बनाए धरे हैं, बोले गौदान कर लो। अब बताओ चांदी की गौ तुमको कहाँ ले जाए? अरे सही सजुगर तो गौ का दान होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि बूढ़ी गऊ का दान, बिना दूध देने वाली गऊ का दान तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, इसलिए लगता है तुम्हारी दुर्गति वही है। अब वो कहने लग गया नहीं महाराज, हमने ऐसी गऊओं का दान नहीं दिया है। बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्ता दुकुल माला वर्णा दाव। वो कहने लग गया, बोले महाराज हमने न्याय पूर्वक गऊओं को इकट्ठा किया है और खूब दुधारू गऊँ, सीधी सरल और अच्छी, सोने से सींग मढ़े, चांदी से खुर मढ़े, और फिर ब्राह्मणों को दान दिए। तो भगवान बोले तो तुमको दान जिन्होंने लिया उसका तुमने परीक्षण नहीं किया। ध्यान देना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत व्यक्ति को दान दे देते हैं, तब भी हमको नरक में जाना पड़ता है। ऐसा मत समझ लेना कि हमने दान दिया तो सभी दानों का फल हमको स्वर्ग ही मिले। जीवात्मा जगत के नियम अलग अलग हैं, मनुष्य लोक के नियम अलग हैं। आप लोग सोचते हो हमने भूखे को भोजन करा दिया, हमारा पुण्य हो गया, हमको स्वर्ग मिलेगा। नहीं, अगर तुमने किसी चोर को भोजन कराया है और तुम्हारे भोजन से एनर्जी, पावर,
ताकत लेकर के और रात में किसी के घर में दीवार तोड़ के और सोने चांदी की चोरी कर गया तो उस चोरी में तुम्हारा भी अंश हो जाएगा और तुमको भी नरक में जाना पड़ेगा। ध्यान देना, पराशर स्मृति में आया है, बोले अव्रताश्चान दीयाना, कान खोल के सुन लेना। और गुरु बाबा तो नारायण भैया जैसे तैसे तो दान देते हैं, अब वैसी योग्यता है नहीं तो क्या करें। अरे भैया अपनों को भी तो ऊपर जाना, जवाब देना पड़ेगा। पराशर जी महर्षि कहते हैं कि अव्रताश्चानधीयाना यत्र वैक्षिचराजुजा तम ग्रामम दंडयेद राजा चौर भक्त प्रदोहिषः। बोले जो व्रत का पालन न करते हो, जो वेदों का नित्य स्वाध्याय न करते हो, जो संध्या गायत्री न करते हो, ऐसे जो नियम का पालन व्यसन की गुलामी न करते हो, ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए। वे सोचिय विप्रजो वेद विहीना, वो ब्राह्मण शोचनीय है जो वेदों का स्वाध्याय नहीं करता है, जो संध्या गायत्री नहीं करता है, तर्पण बलिष्टेव नहीं करता है, वो ब्राह्मण शोचनीय है। ऐसे ब्राह्मण को यदि दान दोगे तो पराशर जी महाराज कहते हैं, बोले तम ग्रामम दंडयेद राजा, सारे गांव भर के लोग जो दान दाता हैं उनको इकट्ठा करके, और राजा का कर्तव्य है कि गांव वालों को अच्छे डंडे मारे। क्यों? इसलिए कि गांव वालों ने गलत व्यक्ति को दान दिया है। चौर भक्त प्रदोहिषः, उस गांव के लोग चोरों का भरण पोषण करने वाले हैं। शास्त्र कहता है जिसने विद्या का अध्ययन किया है, जिसने विद्या का अध्ययन करके अपने शास्त्र के मर्म को समझ करके अपने जीवन में उतारा है, वही योग्य ब्राह्मण है। प्यारे भाइयों, नहीं तो कठवा का हाथी किस काम का है? भूसा भर दो किसी बोरा में और वह शेर की आकृति बना दो, वो शेर किस काम का है? ऐसा ही कुछ ये है। आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः, आचार विचार से रहित वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बोला कि तुमने गलत ब्राह्मणों को दान दिया होगा, तो कहने लग गया राजा कि नहीं, तपाश्रुत ब्रह्म बदान्य सदिभ्य प्रादाम युवभ्यो द्वज पुंगवेभ्य गोभू हिरण्यायतना स्वस्तिनो कन्या सदासी तिल रूप सैया। कहने लग गया, बोले स्वलंकृतेभ्यो गुणशील बद्भ्यो सीदत कुटुंबेभ्य ऋतव्रतेभ्यो तपस्कृत ब्रह्म बदान्य सद्यो प्रादाम युवभ्यो द्वज पुंगवेभ्यो। ये ब्राह्मणों की योग्यता बताई। कैसे ब्राह्मणों को दान दिया? जो ब्राह्मण अत्यंत सदाचारी, वो जो ब्राह्मणों को जरूरत है, कुटुंब परिवार में अत्यंत गरीबी के दुख से दुखी हैं, और जो ब्राह्मण तपस्या और व्रत करने में बड़े योग्य हैं, और जो ब्राह्मण नित्य वेदों का स्वाध्याय संध्या गायत्री करते हैं, ऐसे उच्च कोटि ब्राह्मणों का गोदान हुआ है। तो फिर ये दुर्गति कैसे हो गई? तब बताया कि एक दिन मेरी गाय किसी ब्राह्मण को मैंने दी और दूसरे दिन वो गाय मेरी गायों में मिल गई। मैंने उस गाय को दोबारा किसी ब्राह्मण को दान दे दिया। दोनों ब्राह्मण रास्ते में मिले, पिछला ब्राह्मण ढूंढता आ रहा था, इधर से ले जा रहा था, दोनों में टकराव हो गया। मेरे पास झगड़ते झगड़ते आया, वो बोला मेरी गाय, वो बोला मेरी गाय। मैंने दोनों को समझाया 1 लाख गाय ले लो इसके बदले में, नहीं माने। बड़े दोनों क्रोधी थे, गाय छोड़ के चले गए। जरा सा अपराध उस गाय का होने से मेरी दुर्गति गिरगिट की योनि बनी। तब भगवान ने सारे द्वारिका के लोगों को बुलाया और कहा, देखो भैया, ब्राह्मण के प्रति कभी किसी प्रकार का अपराध नहीं करना। बताया बोले ब्रह्मस्वम दुरनुज्ञातम भुक्तम हन्ति त्रिपुरुषम। ब्राह्मण का धन कई पीढ़ियों का नाश कर देता है। जितने आंसू उसके टपकेंगे उतने जन्मों तक तुमको बार बार तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ेगा। बोले ना हम हलाहलम मन्ने, बोले हलाहल जहर तो एक ऐसा जहर है, सेल्फास की गोली एक बार खा लो मर जाओ, निपट गए। संख्या एक बार खा लो मर गए। किंतु ये ब्राह्मण का धन, देवताओं का धन, मंदिरों का धन इतना जबरदस्त हलाहल है कि कई जन्मों तक तुम्हारा पीछा करेगा। इसलिए सावधान। देवताओं की संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति, मंदिरों की संपत्ति, साधुओं की संपत्ति पे कभी दृष्टि न डालना। जो व्यक्ति
ब्राह्मणों की संपत्ति, देवताओं की, मंदिरों की संपत्ति को खाता है तो उसके लिए भगवान कहते सदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया 60 वर्ष सहस्राणी निष्ठायाम जायते क्रमी। अपने द्वारा दी गई संपत्ति हो या दूसरों के द्वारा दी गई संपत्ति हो, अगर इसको कोई उपयोग करता है तो निश्चित है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनाया जाता है। अब भैया देखो, बड़ी सलाह की बात बता रहे हैं, आप लोग हमारे हो, अपने हो, इसलिए सलाह की बात बता रहे हैं। कहीं कभी कदाचित ऐसी कोई गलती भई हो तो उसको तत्काल शुद्ध कर लेना। कहीं मंदिर की संपत्ति तुम्हारे उसमें आ गई हो, मंदिर की कोई जमीन जायदाद तुम उसको अपने कब्जा किए हो, या फिर देवताओं की या कि ब्राह्मण की अगर जमीन कब्जा किए हो, साधु महात्माओं की जमीन कब्जा किए हो, तो आज ही उसको छोड़ देना। थोड़ा ब्याज लगा के थोड़ी 2-10 बिस्मिल और मिला देना उसमें, ध्यान देना। यदि ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा, और नहीं तो बहुत बड़ी दुर्दशा होने वाली है। उससे कोई रोक नहीं सकता है। पर देखो, मरघटों की जमीन जहां मुर्दा जलाने के लिए शासन ने नियुक्त निर्धारित किया है, उस जमीन को तुम बखर के अपने खेत में मिला लेते। जानते हो क्या होगा? उस मरघट में जितनी प्रेतात्माएं हैं, जितनी प्रेत बेताल लोग हैं, वे सब के शव तुम्हारे आगे की संतान को पीड़ा कर देंगे और सर्वनाश कर देंगे। जमीन, रास्ते की जमीन, ध्यान देना, जिस रास्ते पर आम जनता निकलती है उस जमीन को कब्जा कर लेते हैं। 1-1 फुट। हम तो गांव में से निकलते, बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्हीं गांव वालों को निकलना है, वो यही तिप्टी बढ़ाते चले जा रहे हैं। बताओ, कवाकल के पत्थर, तुम यहाँ जगह को रूंधोगे, तुम्हारा परलोक का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कैसे जाओगे उस मार्ग पर? तुमने सार्वजनिक मार्ग को यहाँ तुमने रूंध लिया तो मरने के बाद तुम्हारा परलोक का मार्ग रुक जाएगा, वहां तुम नहीं निकल सकते। इसलिए कृपा निधान, रास्ता तो अपने गृह की जमीन से और दे दो, छोड़ दो। तालाबों की जमीन पे कभी कब्जा मत कर लेना, मरघटों की जमीन पे कभी कब्जा मत कर लेना, नहीं तो बड़ी दर्दनाक कंडीशन बन जाएगी। पाप तुम करोगे और इस पाप का परिणाम तुम्हारी भावी संतति भोगेगी। ध्यान देना, अगर तुमने कहीं किसी खेत में दूसरे के खेत को मेड़ तोड़ के मिलाया है, पाप किसने किया? तुमने। किंतु उसका फल, तुम तो गए, मर के चले गए ऊपर, किंतु वो पाप की जमीन तुम्हारे बच्चे के अंडर में आएगी, वो उसका उपभोग करेगा, उसका विनाश होगा, उसको न मालूम कितने कितने तरीकों से, अनेक प्रकार से उसके संकट के पहाड़ टूटेंगे उसकी जिंदगी में। अब बहुत से लोग आके, महाराज कोई उपाय बता दो। क्या उपाय बता दें? तुमने हासिल ही गलत लगा ली और उपाय बताते हैं। संपत्ति दूसरे की कमाई हुई है, दूसरे की संपत्ति कब्जा किया है। अब प्रेतात्माएं जिन जिन की संपत्ति रही है, जिन जिन संपत्ति का कब्जा किया है, वे सारे के सारे प्रेत बने हैं। वो प्रेतात्माएं इसके शरीर में प्रवेश करके अनेक प्रकार के संकट की कंडीशन पैदा कर देती हैं। गुनिया पंडों की नहीं मानती, ध्यान देना। बेतालों की तरफ से परमिशन मिल जाता है। ये गुनिया लोग ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते इसको, कुछ दिन में तो उसको कंट्रोल रख सकते हैं, और जहाँ कंट्रोल खत्म हुआ वहाँ पर कई गुने तेज में, बहुत बड़ी पावर में आके फिर तुम्हारा विनाश करने लग जाते हैं। कई जगह अकाल मृत्युओं का तांडव हो रहा है। कई जगह माँ के गर्भ में बालकों की हत्या हो रही है। कई जगह भाई भाई में गोली चल रही है। कई जगह बेटा बाप में युद्ध हो रहा है। कई जगह संपत्तियों का विनाश हो रहा है। ये डॉक्टरों के हवाले और वकीलों के हवाले यदि संपत्ति तुम्हारी हो रही है तो हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि प्रेतों का तांडव नृत्य हो रहा है। उन प्रेतों के द्वारा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, तुम्हारे शरीर में रोगों का आक्रमण हुआ है। इसलिए कृपा निधान, ऐसी कंडीशन न बनने पावे। दोबारा जीवन मनुष्य का मिलने वाला है नहीं। भगवान ने सारे द्वारिकावासियों को समझाया, इसीलिए समझाया कि यही द्वारिकावासी आगे चल के ब्राह्मणों का अपराध करेंगे। बहुत समझाया।
प्यारे भाइयों, इस तरह से आगे परमात्मा ने पौंड्रक का वध किया है। धर्माचरण सदाचरण परमात्मा का बड़ा विलक्षण होता है। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्यों को समझाने के लिए जैसे कांटा कांटे से निकलता है, ऐसे हमारी आत्म चेतना को कांटा लग गया है, मानव शरीर योनि रूपी कांटा। भगवान भी मनुष्य बनकर के इस कांटे को निकालते, आचरण करके बताते हैं। देवर्षि नारद जी भगवान की मंगलमय उस गृहस्थ धर्म को देखने के लिए आए कि मनुष्य तो एक ही एक पत्नी से दुखी हैं, एक ही पत्नी को नहीं संभाल पा रहे, वो ये 16,108 के साथ कैसे रह रहे। देवर्षि नारद जी स्वर्ग से आए, भगवान को अलग अलग महलों में अलग अलग तरीके से देखा। किसी महल में भगवान स्नान की तैयारी कर रहे हैं, किसी महल में भगवान स्नान करके संध्या कर रहे हैं, किसी महल में अग्निहोत्र कर रहे हैं, किसी महल में गौओं को गोग्रास खिला रहे हैं, किसी महल में छोटे छोटे बच्चों को खिला रहे हैं, किसी महल में उद्धव से मंत्रणा कर रहे हैं, किसी महल में परमात्मा आत्मस्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, किसी महल में ऋषियों से सत्संग कर रहे। अलग अलग महलों में देवर्षि नारद जी ने भगवान की मंगलमयी लीला का दर्शन किया है। कहने का अभिप्राय ये है, हम लोगों को भी सदाचार का पालन करना चाहिए। कितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले जगना सीखना चाहिए। अगर जगना आ गया तो सोना आ जाएगा, और जगना गड़बड़ हो गया तो सोना भी गड़बड़ हो गया। जगना कितने बजे चाहिए? जानते तो सब हो, मानते कोई नहीं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सापुण्य क्षय कारिणी ताम करोति द्विजो मोहात पादकृष्य न शुद्धति। ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है वो समझो पापों को बुलाता है, पुण्यों का नाश करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोना। ब्रह्म मुहूर्त कब कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है ठीक 4 बजे। अगर आप 10 बजे सोए हो तो 4 बजे जगना बहुत जरूरी है। और कहीं 9 बजे सो गए तो 3 ही बजे उठ जाओ। 9 बजे सोने वालों का ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे शुरू हो जाता है। अब बताओ कितने बजे सोते हो? अब कोई कहेगा भैया हम तो टीवी देखते रहते, रात को 2 बजे नींद आती। अरे भले आदमी, रात तुमने टीवी देखने में गुजार दी, रात तुमने खाने पीने में गुजार दी, फिर तो भगवान ने दिन बनाया ही क्यों था? दिन भगवान ने इसलिए बनाया था कि दिन के काम तो सुचारू रूप से करो, पर दिन में तुम उल्टे पलटे काम करो, रात में जगो, ये तो गलत बात है। शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म मुहूर्त में जगो, 4 बजे जगो। अच्छा, कितने लोग 4 बजे जगते हैं? जरा हाथ उठाएं। 4 बजे ईमानदारी से। हम माताएं कितनी जगती हैं? अरे बहुत कम संख्या है भैया, 2 ही 3। अरे राम राम, लगता है 8-8 बजे तक सोती हैं। जो 8 बजे तक सोएगा वो उससे ये जीवन में 3 महाशक्तियों का बहुत बड़ा क्रोध हो जाएगा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हम आप लोगों से पूछते हैं आपको पैसा चाहिए? सब हाथ उठा देंगे बिना ही कहे। पैसा चाहिए। ये पैसा किसकी कस्टडी में है? पैसा का मालिक कौन है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी की यदि कृपा है जीव के ऊपर, उसकी जिंदगी में कभी पैसा की कमी आएगी नहीं। स्वास्थ्य चाहिए, निरोगता चाहिए। अगर निरोगता चाहिए, स्वास्थ्य सही चाहिए तो महाकाली की आराधना करनी पड़ेगी। महाकाली की कृपा से शरीर और रोगों पर नियंत्रण महाकाली का है, तो महाकाली की कृपा से शरीर स्वस्थ रहेगा। और बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए तो सरस्वती की कृपा से आएगी। ध्यान देना, ब्रह्म मुहूर्त में जो सोता है वो तीनों महाशक्तियों को नाराज करता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, उद्धव, नारद, व्यास, सनकादि और बड़े बड़े देवी देवता सुबह 4 बजे आपके दरवाजे पर आते। आपको चमड़े की आंखों से दिखता नहीं। हमने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, वहाँ बड़ी विलक्षण संस्कृति है। वहाँ की महिलाएं 4 बजे जग करके स्नान करके अपने दरवाजे के सामने धो करके चौक पूर रही थी, दीपक जला रही थी। गाड़ी खड़ी करके हमने पूछा वहाँ की महिलाओं से, तमिलनाडु की बात है,
तो यहाँ की भाषा तो उनको आई नहीं कि दोहासिया था। उसने बताया, हमने पूछा ये आज कोई उत्सव है इनके यहाँ? बोले नहीं नहीं, उत्सव नहीं है, यहाँ का ये परंपरा है, ये चलन नहीं है। सुबह 4 बजे जग करके सब स्नान करके अपने दरवाजे को साफ करती हैं, धोती हैं, चौक पूरती हैं, दीपक जलाती हैं। पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया इसलिए कि हमारे घर में सुबह सुबह देवता लोग आते हैं, उनको वैदिक संस्कृति का ज्ञान है। महालक्ष्मी मैया आती हैं, काली मैया आती हैं, दुर्गा मैया आती हैं, उद्धव नारद व्यास सनकादि आते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं कि हमारा घर एकदम साफ होगा और धुला हुआ होगा, दरवाजा दीपक जल रहे होंगे, चौक पड़ा हुआ होगा। तो ये सब शक्तियाँ आकर के हमको वरदान देती हैं, हमको जो है कृपा करती हैं। वो घर का मालिक सोया रहा है और कोई गुरु बाबा तुम्हारा घर पे आवे और निराश होके चला जाए तो आशीर्वाद देगा? अरे वो तो साफ देगा। वही कंडीशन हम लोगों की हो रही है। इसलिए 4 बजे जग करके अपने दरवाजों को साफ करो, दीपक जलाओ, चौक पूरो। उस समय महाशक्तियाँ आपके दरवाजे पर आती हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सोना घोर पाप करने के बराबर है। अगर सोना जगना सही हो गया तो सोना भी ठीक हो जाएगा। दिन के कार्य विद्यार्थी अच्छी तरह से विद्याध्ययन कर सकता है, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद किसान अच्छी किसानी कर सकता है, व्यापारी अच्छा चिंतन कर सकता है, सारी और भक्त और भगवान की भजन करने वाले योगी, साधना करने वाले साधक अच्छी साधना कर सकते हैं। ध्यान देना, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म नाम परमात्मा का है। परमात्मा की ओर ले जाने वाला समय निर्धारण है समय का। ये तुम्हारी आत्म चेतना को परमात्मा की ओर ले जाना है तो ब्रह्म मुहूर्त को संभाल लो। ब्रह्म मुहूर्त भगवान जगते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद एकदम बिस्तर से उठ करके दौड़ मत लगाना। बिस्तर पर बैठ दोनों हाथों के ऊपर जो कर्म रेखाएं हैं उनको देखो। विधाता ने तुम्हारे हाथ में जो कर्म रेखाओं का अंकन कर दिया है, इनका निरीक्षण करो। दोनों हाथों को सामने और मंत्र बोलो। क्या मंत्र बोलोगे? आज से नियम पालन करना होगा। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कल मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास, मध्य भाग में सरस्वती मैया का निवास और मूल प्रदेश में ब्रह्मा का निवास। इसलिए हम अपने हाथों को देख रहे हैं। हाथ को देखने के बाद ध्यान देना, फिर क्या करना है? देवी जो पृथ्वी मैया है जिस पे आप कदम रखने वाले हो उसको प्रणाम करो, उसको पैर छुओ पृथ्वी के। बिस्तर से उतरो मत, पैर पृथ्वी के छुओ, प्रार्थना करो। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्वे। हे विष्णु देव की पत्नी, हे नारायण की पत्नी, समुद्र आपके वस्त्र हैं, पर्वत स्तन प्रदेश है। हे माँ, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, इस अपराध को क्षमा करना। ऐसा बोल करके प्रणाम करो पृथ्वी मैया को। और फिर उसके बाद ध्यान देना, अगर अपनी उस दिन की जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो अपने प्राणों की परीक्षण करो। हम बड़ी महत्वपूर्ण युक्ति बता रहे हैं। अपने प्राणों का परीक्षण करो। आपके प्राणों का संचरण किस मार्ग से हो रहा है? एड़ा नाड़ी से या पिंगला नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से या चंद्र नाड़ी से? उसी समय परीक्षण करना है। श्वास दाहिनी तरफ से ज़्यादा निकल रही है या बाईं तरफ से? अगर दाहिनी तरफ से ज़्यादा श्वास निकल रही है तो प्यारे भाइयों, उस दिन को तुमको सफल बनाना है, अपने जीवन के भाग्य को बदलना है तो दाहिने पैर को पहले जमीन में रखना। अगर तुम्हारा प्राण जिसके द्वारा 72,000 नाड़ियों का संचालन हो रहा है, उस प्राण को सम्मान देते हुए बाईं तरफ से अगर प्राण निकल रहा है तो तुम बायां पैर पृथ्वी पर पहले रखना। गांठ बांध लेना। तुम कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारी क्रियाओं के साथ में तुम्हारा प्राण वहां पर उपस्थित रहेगा और प्राण से बलवान और कुछ होता ही नहीं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद बड़े बूढ़ों को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो। बाप से पहले माँ को प्रणाम करना चाहिए। 100 गुना दर्जा माँ का बाप से ज्यादा है।
माँ ने 9 महीने पेट में रखा है आपको, माँ का कभी तिरस्कार करना नहीं। भले ही 100 बार बाप आज्ञा देवे ठुकरा दो, किंतु माँ एक बार आज्ञा देवे नंगे पांव दौड़े चले जाओ। माँ ने अति कष्ट सहा है आपको पालन पोषण करने में। माँ से बढ़कर के कोई देवता नहीं, माँ से बढ़कर के कोई इष्ट नहीं। माँ ने 9 महीने पेट में रख के मौत का सामना करके तुमको पैदा किया। माँ ने तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं थी करवट बदलने की, तेल लगा लगा करके मालिश कर करके तुम्हारे कमर में शक्ति का संचार किया है। तुम्हारे अंदर दांत नहीं थे, खाने पीने की क्षमता नहीं थी। माँ ने अपना हृदय रस पिला पिला करके, अपना स्तनपान करा करके तुम्हारे शरीर को बढ़ाया है। ध्यान देना, मलमूत्र जब तुम कर लेते थे बचपन में, सारे शरीर में लपेट लेते थे, इस मलमूत्र का ज्ञान उस माँ ने कराया है। तुमको चलने की तमन्ना थी, खड़े होते थे धड़ाम से गिर पड़ते थे, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया? उस माँ ने चलना सिखाया है। माँ ने क्या नहीं किया है? कितनी बार माँ की गोद में तुमने लैट्रिन की है, तुम वो दिन भूल गए? कितनी बार माँ की गोद में तुमने पेशाब की है, कितनी बार? किंतु माँ ने कभी तुम्हारी इन कृतियों का कोई शिकवा शिकायत नहीं की है। माँ ने प्रेम पूर्वक कड़कड़ाती ठंड में तुमने रात के 12 बजे लैट्रिन कर ली है। माँ ने कीले में स्वयं सोई है और तुमको सूखे में सुलाया है। अगर पूरा बिस्तर गीला है, तुमको हृदय पे सुलाया है। महाराज, माँ से बढ़कर के कौन देवता होगा? पहला गुरु माँ है, जिसने तुमको बहुत कुछ सिखाया है। लौकिक जीवन के में व्यवहार करने योग्य सारी विधाओं का ज्ञान माँ ने कराया है। माँ के ऋण से कभी बच्चा उड़ नहीं हो सकता। अगर अपनी कर्री की चमड़ी निकाल के माँ की जूती बनवावे पहना दे तो भी नहीं उड़ना हो सकता, क्योंकि तुम किस खेत से, किस बाजार से शरीर को खरीद के लाए? माँ की कृपा से शरीर प्राप्त हुआ है। शरीर पर तुम्हारा अधिकार है क्या है? शरीर में जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है, ये माँ का ही तो है। माँ को प्रेम पूर्वक खूब सेवा करके हृदय से आशीर्वाद ले लो और उसने जो सेवा की है उस कर्जा को माफ करवा लो। बस एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। माँ तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हो जाए और दिल से आशीर्वाद दे दे, बेटा तुमने इतनी सेवा की है, अब मैं अपना कर्जा माफ करती हूँ, तो माफ हो जाएगा। कोई साहूकार से करोड़ों रुपए ले लो और तुम्हारी देने की हैसियत हो नहीं, और तुम 10-20 लाख लेके पहुंचो और सामने सिलेंडर हो जाओ और साहूकार से कहो महाराज बस इतना ही है, अब आप मारो चाय दियाओ। साहूकार के हृदय में दया आ जाए और कर्जा माफ कर दे तो माफ हो सकता है, और कोई रास्ता है नहीं। माफी नामा माँ से ले लो, सेवा से संतुष्ट करके पिता को भी संतुष्ट करो। पिता ने क्या नहीं दिया तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? पेट की रोटी काट के तुमको खिलाई, सारी प्रॉपर्टी का तुमको मालिक बनाया। पिता ने जो जीवन में उपलब्धियां की हैं सब बच्चे को ही तो प्रदान किए। पिता का यश, कीर्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, उसका फल बच्चे को ही तो मिलता है। इसलिए पिता से कभी किसी प्रकार से रुष्ट न होना। आज तक अगर कोई गलतियां हुई हों तो माफ़ी मांग लेना और माफ़ी मांग के नित्य प्रणाम करना आरंभ कर दो। माता पिता को नित्य सुबह जगने के बाद प्रणाम करो। कहीं जाओ तो प्रणाम करो, आओ तो प्रणाम करो। प्रणाम करने में आपका अहंकार गलता है, कृपा आती है और कृपा से आपका जीवन खुशहाल बनता है। कुछ न करे माँ, हृदय से तुम्हारे प्रति शुभ संकल्प कर दे, उतने में ही तुम्हारी जिंदगी निहाल हो जाती है। गुरुओं का तीसरा नंबर है। उसके बाद स्नान की प्रक्रिया आती है। शौच स्नान, शौच क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। आपके गांव में लोग खेतों में शौच जाते हैं, पौनी जहाँ हो गई है वहाँ शौच जाने से मनुष्य को नरक मिलता है। मार्ग में मलमूत्र जो त्याग करता है वो भूत प्रेतों की चक्कर में फंसता है। पीपल के वृक्ष की छाया जहाँ तक जाती है वहाँ तक मलमूत्र भूल के भी विसर्ग नहीं करना। नर्मदा मैया आपके पास में,
नर्मदा मैया के किनारे कभी मलमूत्र मत त्यागना, साबुन कभी न लगाना, नर्मदा मैया में कभी कुल्ला न करना। ध्यान देना, ये साक्षात भगवान शंकर का तप है जो नदी के रूप में प्रवाहित है जगत के जीवों के कल्याण के लिए। आप अगर मलमूत्र त्याग करेंगे, अगर कुल्ला करेंगे नर्मदा मैया में, तो कितना बड़ा अपराध होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा। वो पाप कभी छूट नहीं सकता है। नर्मदा के किनारे किसी भी तरह की अपवित्रता करना मानव प्रजाति के लिए शाप है। तीर्थ के अभिमानी देवता जिस विधा से जीव का कल्याण कर सकते हैं, अगर गलत आचरण करता है कोई तो उसका पतन भी करा देते हैं, उसका सर्वनाश भी कर देते हैं। इसलिए तीर्थों की मर्यादा रखो। मलमूत्र का त्याग वहाँ करना चाहिए जहाँ विधान बताया गया है, ऐसी जगह में नहीं करना चाहिए। और घरों में आजकल लैट्रिनों का रिवाज है तो वो भी ठीक है एक दृष्टि से, परंतु जगह जगह गंदगी नहीं करना चाहिए। मलमूत्र विसर्ग के बाद स्नान की प्रक्रिया आती है। स्नान करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके स्नान 3 तरह के होते हैं, राजसी, एक तामसी, एक सात्विक। तामसी स्नान वे होते हैं जो गटर की लाइनों में से पाइपलाइन पानी की सप्लाई हो रही है, आप टंकी भर रहे हो और भरा हुआ पानी आप अपने शरीर में प्रयोग कर रहे हो, ये तामसी स्नान है। भरा हुआ जल नदी, कुओं का और तालाबों का, ये राजसी जल है। इसका सेवन करने से रजोगुणी वृत्ति बनेगी, इसका स्नान करने से। सात्विक स्नान तो वो है नर्मदा मैया में स्नान करो, झरनों में स्नान करो, जल की धारा में स्नान करो, वो सात्विक स्नान माना जाएगा। स्नान सात्विक ही होना चाहिए। और घर में भी यदि स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप जो है घर में बोरिंग वगैरह का जल प्रयोग करते हैं वो भी शुद्ध है, तो उसमें तो कम से कम आपको 7 नदियों का आवाहन कर लेना चाहिए। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। आप स्नान करने बैठे, हाथ में जल ले लिया, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरे जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, हे यमुना, हे नर्मदा, आप हमारे जल में प्रवेश कर जाएं, हम स्नान करना चाहते हैं। उस गंगा प्रवेश कर जाएगी। आप स्नान करोगे तो गंगा स्नान बद पुण्य हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन बनेगी। जिसके गले में तुलसी माला है, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला है, अगर उससे स्पर्श होकर के जल तुम्हारे शरीर पे गिरता है तो गंगा स्नान नर्मदा स्नान के बराबर हो जाता है। ये नदियाँ प्रत्यक्ष भगवान का ही रूप है, इनकी सफाई का ध्यान आपको करना है। नर्मदा की सफाई, आप जैसे घर की सफाई करते हो, शरीर की सफाई करते हो, शरीर में साबुन लगाते हो, बढ़िया पानी से धोते हो, कपड़े पहनते हो, ऐसे नर्मदा मैया की सफाई का आप रोजाना करो। जब जब तुमको दिखे नर्मदा में कोई गंदगी पड़ी है, और घरों में जो पूजा पत्री की सामग्री होती है आप नर्मदा में फेंक देते हो, हवन की सामग्री नर्मदा में फेंक देते हो, नर्मदा का जल दूषित हो जाता है। इस सामग्री को नर्मदा के प्रवाहित जल में नहीं फेंकना है, गड्ढा रेत में खोद के उसमें डालना। नर्मदा जी के उस क्षेत्र में अगर सामग्री पहुंच गई तो पुण्य प्रदान करने वाली, किंतु जल को दूषित होने से बचाओ। जल में किसी प्रकार का, जैसे ट्रैक्टर धोना, मोटरसाइकिल धोना, जूता धोना, ये नर्मदा जी में कभी भूल के मत करना। प्यारे भाइयों, नर्मदा जी का जल आप लोग स्नान करने के बाद शीशी में भर के ठाकुरबाड़ी भगवान के मंदिर में रखते हो क्या नहीं रखते हो? और ट्रैक्टर को धो के और जल इकट्ठा करके शीशी में रख के कहीं ठाकुरबाड़ी में रखोगे? कुल्ला करके पानी को शीशी में रख के भगवान के पास रखोगे? कुल्ला करना, ट्रैक्टरों को धोना, सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये नियम लो आज कि नर्मदा मैया में हम जब जब जाएंगे तब तब हम सफाई का ध्यान रखेंगे। हम श्रमदान करेंगे, जहाँ पनी पड़ी है, गंदगी पड़ी है, तो फूल पत्ती पड़ी है, सबको हटा के दूर फेंकेंगे। नर्मदा के घाटों को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। रोजाना नहीं तो 7 दिन में 1 दिन ऐसा नियम लो। 7 दिन में 1 दिन नर्मदा मैया के किनारे जा करके हम सफाई अभियान चलाएंगे। वहाँ पर कोई किनारे पर दोनों तटों पर गंदगी नहीं होने देगी। कम से कम हम जिन जिन घाटों में जाते हैं उन घाटों में हम स्वयं अपने शरीर से स्वयं सफाई करेंगे। राजा चक्रवर्ती सम्राट, कौन? चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े राजा हो गए हैं। वे राजा जो है स्वयं अपने हाथ से सफाई करते हैं, अपने हाथ से।
अपने हाथ से सफाई करने का आनंद ही कुछ और है। हमारे पास कितना पैसा है, ये पैसा तो नगण्य है, कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है। मनुष्य लोग की संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य कोई ज़्यादा महत्व का नहीं है। आप लोग जो है बड़ी कृपा भगवान की है, नर्मदा में कम से कम इतवार का दिन रख लो। इतवार के दिन छुट्टी भी होती है हर विभाग की। इतवार के दिन हम नर्मदा मैया में जाएंगे और 2-3 घंटे वहाँ सफाई अभियान करेंगे, सफाई करेंगे और आपका बड़ा भला होगा, बड़ा मंगल होगा। हाथ उठाएं, कौन कौन नियम पालन लेगा आज से? भागवत भगवान के सामने नर्मदा में सफाई करेंगे, गंदगी कभी नहीं फैलाएंगे। स्नान करेंगे तो स्नान भी जो है बड़ी सफाई से, पहले घर स्नान करके जाओ, ऐसा लिखा है शास्त्र में। गृहे स्नात्वा तीर्थम स्नान माचरे, पहले घर में स्नान करे और फिर तीर्थ में स्नान करे। वहाँ जाकर के मैल मक्खन नहीं छोड़ना है, ये मर्यादा तीर्थ की है। तो इस तरह से भगवान इस मर्यादा का पालन कर रहे हैं।